नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित महरिया आप सभी का स्वागत करता हूं महरिया क्लासेस में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो था, किस शहर था, नगर था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खोज कब हुई थी भैया? 1922 में। ठीक है, 1922 में किसने करी थी भैया? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। कब की थी भैया? 1922 में। ठीक है, जो ये मोहनजोदारो है वो कहां पे स्थित है? ठीक है, ये पाकिस्तान के, जो सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी के किनारे पर क्या है, कौन सा स्थित है भैया? मोहनजोदारो। ठीक है, सिंधु नदी पे। जब हड़प्पा कहां पे स्थित था भैया? हड़प्पा था रावी नदी के किनारे पे। रावी नदी के किनारे पे कौन सा था भैया? रावी नदी के किनारे पे कौन था? हड़प्पा। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे पे क्या है? मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो जो था ये कहां पे है भैया? सिंधु नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। लड़काना जिला है, और कहां है भैया? पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोहनजोदारो जो पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का मुख्य प्रमुख स्थल है, वो कहां पर स्थित है भैया? लड़काना जिले में, पाकिस्तान में पड़ता है। और किसके तट पर, कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी भैया? राखल दास बनर्जी। तो जब राखल दास बनर्जी इसका उत्खनन कर रहे थे तो हमें यहाँ पे क्या मिला? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी शुरुआत में, तो उन्हें मिला एक हड्डियों का ढेर। भैया कंकाल थे, उनका क्या था? एक ढेर लगा हुआ था टीले की तरह। ठीक है, तो ढेर जो मिला था, जो ये कंकाल थे, इनकी खासियत क्या थी? ये कंकाल भैया ना तो दफनाए हुए थे, दफनाए हुए या अंतिम संस्कार किए हुए कंकाल में या कब्रिस्तान में अगर कंकाल को दफन, शव को दफना रहे हैं, तो वो क्या होगा? सही सलामत होगा, उसके हाथ भी होंगे, पैर भी होंगे, पूरा शरीर होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से दफनाया हुआ था। पर जो है कब्रिस्तान में होता है, और जो है पूरी प्रक्रियाओं के साथ दफनाया जाता है। पर ये जो ढेर मिला था, इसकी खासियत क्या थी? ये ढेर में जो कंकाल मिले उनके क्या थे? अंग भंग हुए थे। कैसे थे भैया? अंग भंग हो रहे थे। कैसे हो रहे थे भैया? अंग भंग थे, मतलब कि किसी का हाथ था, किसी का पैर था। ठीक है, किसी का हाथ था, किसी का पैर था, मतलब टूटे फूटे कंकाल थे और उनका ढेर लगा हुआ था। तो ये किस बात की तरफ इशारा किया कर रहा था कि भैया ये दफनाए तो गए नहीं थे। तो जब अगर ढेर मिले कहीं पे और बहुत सारे मृतकों का ढेर मिले, तो वो जो टीले की तरह जो दिख रहा था, तो वो क्या था? वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई वो या तो किसी दुर्घटना का शिकार हुए होंगे, या फिर क्या चीज होंगे? क्या अंदेशा लगाया गया कि भैया इन पर हो सकता है क्या हो? विदेशी आक्रमण हो। तो भैया विदेशी आक्रमण के संकेत कहां मिले हैं भैया? सिंधु घाटी सभ्यता में कहां मिले हैं? मोहनजोदारो में विदेशी आक्रमण के संकेत, साक्ष्य कहां मिले हैं? मोहनजोदारो में। तो अंदाजा लगाया गया कि भैया ये किसी युद्ध में मरे होंगे। ठीक है, तो पहली खासियत क्या थी कि भैया वो दफनाए हुए नहीं थे। वो जो कंकाल मिले हैं वो ढेर के रूप में मिले हैं, और किसी का हाथ मिला है, किसी के पैर मिले हैं। तो ये किसकी तरफ से इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे कोई विदेशी आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, तो जो ये तो कंकाल थे वो कैसे थे? एक टीले की तरह मिले हुए हैं, तो इसी की वजह से इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला। ठीक है,
तो भैया मृतकों का टीला मोहनजोदारो को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है, मोहनजोदारो को। ठीक है, जिसकी खोज 1922 में हुई राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो यहां से हमारी बातें आती हैं कि ये युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, पर हम जो देखते हैं अब इसी से जुड़ी हुई चीजें कि जो कहीं भी पूरे मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई तो कहीं भी हमें कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। क्या नहीं मिला भैया, कब्रिस्तान नहीं मिला कहीं भी। पूरे मोहनजोदारो नगर में कहीं भी खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान कब्रिस्तान नहीं मिला, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है भैया, कंकाल तो मिले ढेर में, पर वो क्या थे, किसी युद्ध में या किसी दुर्घटना में मारे गए थे, वो दफनाए हुए नहीं थे, तो कब्रिस्तान नहीं थे। तो यहाँ पे जो दाह संस्कार की परंपरा है वो माना गया है कि यहाँ के लोग क्या करते थे भैया, दाह संस्कार जलाकर। ठीक है, तो जलाकर दाह संस्कार करते थे यहाँ के लोग। कैसे भैया, जलाकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जबकि हड़प्पा में क्या मिला है भैया, हड़प्पा में जब हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, जाकर देखना उसमें। ठीक है, तो वहां पे क्या था, हड़प्पा के लोग कैसे दाह संस्कार करते थे भैया, उनको दफनाकर, वहां पे क्या था, कब्रिस्तान मिला था। पर मोहनजोदड़ो के लोग दफनाकर दाह संस्कार नहीं करते थे, वो किस तरीके से करते थे भैया, जलाकर। ठीक है, तो ये चीजें हुई, तो कब्रिस्तान मिला था। अब जो मोहनजोदड़ो है, वो जो शहर है, अगर हम बात करें उसकी, तो बड़ी बड़ी इमारतें थी वहां पे, अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे। जो मकान थे वो क्या थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, सड़कें चौड़ी थी, सुव्यवस्थित थी। नगर नियोजन, जो नगर नियोजन योजना थी, नगर का नियोजित था पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित था। सड़कें चौड़ी थी, उनके चार दोनों तरफ क्या थी, नाली बनी हुई थी, नाली ढकी हुई थी। ठीक है, और जो सड़कें थी वो कैसा काटती थी भैया, समकोण पर काटती थी, ग्रिड पट्टी पर बसा हुआ शहर था। ठीक है, ये चीजें तो हो गई सारी चीजें। अब जो ये क्या चीजें मिली मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित। ठीक है, तो याद रखने का एक चीज सिंपल तरीका है कि अगर हम याद रखना चाहें तो ये माइंड में रखना कि जो भी पूजा पाठ से संबंधित चीजें मिली वो कहाँ मिली है भैया, मोहनजोदारो में। ठीक है, ये चीजें हुई क्लियर। तो मोहनजोदारो में जो सबसे पहला चीजें मिली वो क्या मिला था भैया, नंबर 1, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, भैया पूजा कौन करता है, पुरोहित, पुरोहित। ठीक है, तो पुरोहित है तो पुरोहित रहते भी होंगे, तो सबसे पहली चीजें क्या मिली भैया, पुरोहित आवास, जो पूजा करवाते थे, पुरोहित आवास। दूसरी जो सब दूसरी चीजें हैं जो पुरोहित आवास के बाद में थी, तो वो क्या था भैया, वहां का स्नानागार। भैया यहाँ पे क्या मिला था, स्नानागार, एक बड़ा बिल्कुल शहर के बीचों बीच बना हुआ बड़ा स्नानागार मिला था। ठीक है, बड़ा स्नानागार मिला, उसमें क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, और इसमें चारों तरफ जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी थी भैया, 11.88 मीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी थी भैया इसकी, 7.01 मीटर। और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो वो कितनी थी भैया, 2.45 मीटर। जो ये स्नानागार था ये क्या था भैया, दूसरी बड़ा निर्माण, कितना, दूसरा बड़ा निर्माण। ठीक है, जो भी निर्माण हुए हैं मोहनजोदारो में, वो दूसरे नंबर का जो बड़ा निर्माण था वो कौन सा था, स्नानागार। ठीक है, इसका प्रयोग जो अंदाजा लगाया गया है कि इसका प्रयोग कहाँ हो, कब होता होगा, समारोह में होता होगा, किसमें, सार्वजनिक रूप से होता होगा। जो सबसे पहली, दूसरा बड़ा निर्माण तो ये हो गया, पर जो सबसे पहला
बड़ा पहले नंबर का बड़ा जो निर्माण था वो क्या था भैया, अन्नागार। जहां पर अन्नागार वो जगह थी जहां पर क्या थे, मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, अन्न इकट्ठा करते थे। ये क्या था भैया, ये था सबसे बड़ा निर्माण। ठीक है, तो सबसे बड़ा निर्माण कौन सा था, अन्नागार। दूसरे नंबर का बड़ा निर्माण कौन सा था, स्नानागार। शहर के बीचों बीच था। लंबाई कितनी थी, 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी थी, 7.01 मीटर। और गहराई कितनी थी, 2.45 मीटर। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया था भैया, मृतकों का टीला। अब जो तीसरी चीजें थी जो हमें पता पड़ी साक्ष्य में, जो वस्त्र ग्रहण करते थे, ये वस्त्र जो धारण करते थे वो किससे निर्मित थे भैया, कपास से निर्मित वस्त्र धारण करते थे। तो ये वस्त्र किसका प्रयोग करते थे भैया, कपास के। ठीक है, तो इसका मतलब लोग क्या जानते थे भैया, कपास को उगाना जानते थे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये क्या चीज थे, अगर हम याद भी करना चाहें तो क्या है भैया, पुरोहित थे। पुरोहित कहाँ रहते होंगे, आवास पे। फिर वो पुरोहित जी उठ के क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे। स्नान कहाँ करेंगे, स्नानागार में। फिर क्या करते होंगे, अन्न खाते होंगे, भोजन करते होंगे भैया। तो वो क्या करेंगे, अन्नागार में गए, अन्न खाया। और उसके बाद में उन्होंने नए वस्त्र धारण करे, कौन से, सूती वस्त्र, कपड़े। और फिर उन्होंने क्या किया, पानी पिया। तो पानी कहां से पिएंगे भैया, कुएं से निकाल के। तो पांचवी जो चीज मिली थी भैया, कुएं मिले हैं। कुएं भी कैसे, हर घर में, हर घर में कुएं मिले। इंपॉर्टेंट चीज है भैया, हर घर में सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर या स्थल था जहां पे हर घर में कुएं मिले हैं, वो कौन सा था भैया, मोहनजोदारो। हर घर में की खासियत क्या थी कि वहां पे कुआं जरूर था हर घर में। ठीक है, जिसके उल्टे जबकि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वहां पे किसी भी घर में कुआं नहीं मिला था। जबकि मोहनजोदारो में क्या था, हर घर में कुआं था। अब पुरोहित जी ने पानी भी पी लिया, सब चीज कर लिए, कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया, स्नान कर लिया, तो कहाँ जाएंगे भैया, पूजा करने। तो हम बात आते हैं कि ये लोग जो थे, मोहनजोदारो के जो लोग थे, वो किसकी पूजा करते थे भैया, ये पूजा करते थे पशुपति शिव की। ठीक है, पशुपति शिव या योगी या रुद्र शिव, भैया तीनों ही एक हैं। पशुपति शिव, योगी या रुद्र शिव। तो भैया पता कैसे पड़ा ये पशुपति शिव थे क्या, तो भैया एक हमें जो है चित्र मिला है बना हुआ, किस तरीके से, कैसा, कि उसमें एक व्यक्ति कैसा बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है किसकी, एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगी की मुद्रा में। ठीक है, और उसके क्या है, तीन मुख बने हुए हैं। ठीक है, तीन मुख बने हुए हैं। ठीक है, तीन मुख बने हुए हैं, ऐसी आकृति मिली है योगी की मुद्रा। उन्होंने कहा है कि योगी की मुद्रा वाला चित्र कहाँ मिला था भैया, मोहरों पे, या कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में। उसी को क्या कहा गया भैया, रुद्र शिव कहा गया या फिर पशुपति शिव। ठीक है, तो पशुपति शिव क्यों कहा गया, योगी तो इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो बैठे थे व्यक्ति, वो कैसे के बैठे हुए थे, योग की मुद्रा में बैठे हुए थे। जैसा आपने चित्रों में देखा होगा, शिव जी को अगर बैठा हुआ देखा जाता तो किसकी, योग की मुद्रा में बैठा हुआ, तो अंदाजा लगाया गया कि ये कौन से भगवान होंगे, ये शिव। ठीक है, तो ये मूर्ति, तो पशुपति शिव क्यों कहा गया, क्योंकि इसी चित्र के चारों तरफ क्या थे, पर जानवरों चित्रित थे, जानवर चित्रित थे। कौन कौन से जानवर चित्रित थे भैया, एक तरफ थे हाथी, गेंडा, और दूसरी तरफ क्या था भैया, बाघ, बाघ था। और दूसरी तरफ क्या था, एक तरफ हाथी और गैंडा था, दूसरी तरफ बाघ और क्या था भैया, भैंसा। तो भैया, तो इसका मतलब क्या था कि वो इन्हें क्या करते थे, अपने जानवरों का या अपने पशुओं का क्या मानते थे, रक्षक। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, पशुपति, मतलब क्या, पशुओं का रक्षक।
ठीक है, पशुओं का रक्षक, उसकी वजह से क्या कहा गया भैया, पशुपति। और शिव नाम जो पड़ा है वो किस लिए पड़ा है, क्योंकि वो देखने में एकदम, अगर हम देखेंगे जो शिव जी हैं उनके आसपास भी, जो शिव हैं उनके आसपास भी क्या रहते हैं भैया, सांप और बैल, ये चीजें जानवर रहते हैं उनके पास में भी, ठीक है। तो क्या चीज है, तो उसी से अंदाजा लगाया गया, तो इसका नाम क्या डिसाइड किया गया, पशुपति शिव या रुद्र शिव या योगी। तो योगी की मूर्ति चित्र या पशुपति शिव या रुद्र शिव का चित्र कहाँ मिला है भैया, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। तो पशुपति शिव, अब भैया तो कहाँ किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे भैया, पशुपति शिव की, ठीक है। अब जो अगली चीज मिली है इंपॉर्टेंट, वहां क्या मिला है, सभागार, ठीक है। तो सभागार, सभागार वो जगह होती है जहां पे सब लोग इकट्ठा होकर सभा करते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एक क्या मिला है, सभागार। एक जो चीज मिली है यहाँ पे, क्या मिली है, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, ठीक है। तो क्या, ये मान लो कि सभा में क्या हो रहा है, नृत्य, नृत्य याद करने के लिए, ऐसे नहीं मानना भाई, याद करने के लिए, अगर याद करो, पुरोहित जी थे, आवास में रहे, उसके बाद में स्नान किया, खाना खाया कहाँ, अन्नागार से, फिर वस्त्र पहने किससे निर्मित, कपास से, और क्या पानी पिया किससे निकाल के भैया, घर में बने हुए कुएं से, और फिर किसकी पूजा करने चले गए, पशुपति शिव या योगी या रुद्र शिव की, ठीक है। उसके बाद में कहां पे आए भैया, सभागार में, ठीक है। सभागार में सभा हुई, और फिर उसके बाद में वहां पे सभा में क्या देखा भैया, नृत्य देखा, किसका, नृत्य करती हुई महिला की क्या मिली है भैया, मूर्ति, ठीक है। तो नृत्य करती महिला की मूर्ति या किसकी मूर्ति मिली है भैया, नर्तकी की, इसे क्या कहते हैं, नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो क्या मिली, नृत्य करती महिला की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति मिली। तो भैया एक अंदाजा लगाओ, जो नृत्य करती महिला है, मूर्ति मिली है, वो किस चीज से मिली हुई होगी, किस चीज की बनी हुई होगी, किस धातु की बनी हुई होगी, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो जो थी ये किसके अंदर आती है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो थी ये कौन सी, किस काल की थी भैया, हास्यकालीन सभ्यता है। तो ये जो, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल की जो सभ्यताएं हैं सारी आदि ऐतिहासिक काल क्या है, कांस्यकालीन। तो ये मूर्ति जो बनी हुई होगी भैया किसकी होगी, कांसे की। तो कांसे से की निर्मित मूर्ति जो नृत्य करती महिला या नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में, ठीक है। भैया ये क्या काम थे, यहाँ पे क्या मिला है, तांबे का ये प्रयोग नहीं करते थे, पर तांबे की जानकारी भी रखते थे भैया, तांबा इससे पहले ही खोज हो चुकी थी। कांसा तो तांबे का मिश्र धातु है, तांबे में तीन और मिला के तब कांसा बनता है, तो तांबे का भी जानकारी रखते थे। तांबे का एक जगह में क्या मिला है, लगा हुआ ढेर मिला है, जैसे ऐसे ही फेंक दिया गया हो, प्रयोग नहीं मिले, आभूषण नहीं मिले, ठीक है। और ये जो है चांदी के आभूषण बनाते थे, और ये चांदी कहां से आती थी भैया, जावर और अजमेर की खानों से, जहां वो कहां है भैया, राजस्थान में, और अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से। तो ये चांदी कहां से मिल लेते थे भैया, जावर और अजमेर की खानों से, राजस्थान में है, या फिर अफगानिस्तान और ईरान से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो चांदी सिक्का यूज करते थे। तो भैया क्या क्या चीजें मिली हैं भैया, पुरोहित आवास मिले हैं, स्नानागार मिला है जो शहर के बीचों बीच है, दूसरी सबसे बड़ा निर्माण था। तीसरा क्या मिला था भैया, अन्नागार मिला था, सबसे बड़ी इमारत मिली है जो थी, सबसे बड़ा निर्माण कौन सा था, अन्नागार। और दूसरा सबसे बड़ा निर्माण कौन सा था, स्नानागार। हर घर में कुएं थे, सूती वस्त्र करते थे प्रयोग, मतलब कपास से निर्मित, और जो है सड़कें चौड़ी थी, पशुपति शिव की पूजा करते थे, सभागार मिला है, वो नृत्य करती का महिला या नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की निर्मित, ठीक है। तांबे का एक जगह ढेर मिला है, और जो ये चांदी का प्रयोग करते थे, कहां से आती थी चांदी, जावर, अजमेर, अफगानिस्तान और ईरान से। जावर और अजमेर कहां पड़ते हैं भैया, राजस्थान में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो
कब खोज हुई? 1922 में। किसने खोज की? राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है भैया? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा जिला है? लरकाना जिला, पाकिस्तान। और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है।